नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। 2019 का महाभारत देखें उससे पहले बड़ी खबर आपको दे देते हैं। आरजेडी के युवा जिलाध्यक्ष परवेज चांद को गिरफ्तार कर लिया गया है। AK-47 मामले में दरअसल परवेज चांद फरार चल रहा था। मुंगेर पुलिस ने परवेज चांद को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। AK-47 मामले में हम आपको बता दें, आरजेडी का जिला अध्यक्ष है, युवा जिला अध्यक्ष परवेज चांद, जिसे AK-47 मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल वो काफी वक्त से फरार चल रहा था। कई सारी लगभग 21 से ज्यादा AK-47 मुंगेर से लगातार एक के बाद एक बरामद हुई थी। उसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, जिसमें परवेज चांद फरार चल रहा था और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और चलिए अब बात सियासी खबरों की कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में 24 साल बाद आज एक बार फिर वो मौका आया जब मुलायम सिंह और मायावती एक साथ एक मंच पर नजर आए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज मैनपुरी में मुलायम सिंह के लिए प्रचार किया और उनकी जमकर तारीफ की। मायावती ने यहां बीजेपी सरकार पर हमला भी बोला और झूठे वादों का आरोप लगाया। वहीं इससे पहले मुलायम सिंह ने मायावती का आभार जताया। बहुत भाषण गाँव क्षेत्रों में दिया है मैनपुरी में। आज हमारी आदरणीय मायावती जी आई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत खुशी है कि हमारे सवर्कर होकर ने हमारे लिए वोट मांगने आई हैं। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा और आपसे कहेंगे मायावती जी का बहुत सम्मान करना हमेशा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन्होंने अपने समाजवादी बैनर के तले यहाँ उत्तर प्रदेश में सभी समाज के लोगों को अपनी पार्टी में काफी कुछ जोड़ा है और खासकर अपने अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को तो इन्होंने बड़े पैमाने पर जोड़ा है। जो ये लोग आज भी यहाँ पूरे प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव जी को ही अपना असली व वास्तविक नेता मानकर चलते हैं, खास तौर से बैकवर्ड क्लास के लोग। उधर कांग्रेस का दामन छोड़ प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना में शामिल हो गई हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में प्रियंका ने शिवसेना ज्वाइन की। शिवसेना में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि वो मुंबई के लिए काम करना चाहती हैं। यही कारण है कि इस दल में वो शामिल हुई हैं। प्रियंका बोली कि कांग्रेस में जब कुछ लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की, उसके बाद उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। इससे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता रहे प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को भेज दिया। प्रियंका ने पार्टी में गुंडों को तरजीह दिए जाने को इस्तीफे की वजह बताया है। इस मंच से टोटल कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ, मैंने सब सोचकर, सब समझकर और जानकर कि मेरी जिम्मेदारी में किसके प्रति है, किन मुद्दों के प्रति है, वो सब चुनकर और सोचकर समझकर मैंने शिवसेना में जुड़ने का मन बनाया है। और मेरे आने वाले समय में सारे शिवसैनिक भाई बहन, युवतियाँ, युवा, सबके साथ मैं काम करूंगी और उद्धव जी की लीडरशिप में, आदित्य जी की डायनामिक यूथ लीडरशिप में, जहां भी मैं पार्टी को मजबूत कर सकती हूं, मुंबई में ही नहीं, देश में, महाराष्ट्र में नहीं, उत्तर प्रदेश से लेकर कोई भी देश के राज्य हों, वहां पर मैं वहां पे मजबूती से काम करूंगी, सशक्त बनाने का काम करूंगी और पार्टी की जो आइडियाज हैं उसको देश भर में लेकर जाने का कर्तव्य निभाऊंगी। तो प्रियंका चतुर्वेदी ने शिवसेना का अब दामन थाम लिया है। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर सियासी टिप्पणी से ममता बनर्जी ने इनकार किया है। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पश्चिम बंगाल के सीएम ने एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के सवालों पर बेबाकी से जवाब दिया। पॉलिटिक्स में इस वक्त प्रियंका गांधी फैक्टर को कैसे देखती हैं? वो अभी पहली बार ज्यादा सक्रिय हुई है राजनीति में। देखिए, हम किसी का बारे में कोई टिप्पणी ऐसा नहीं करेंगे इंडिविजुअल के बारे में, बट प्रियंका, आई लव हर, शी इज अ डॉटर ऑफ राजीव गांधी, आई हैव सम अफेक्शंस।
और न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ ममता बनर्जी की बातचीत पर बिहार के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने ममता के तमाम दावों को खारिज कर दिया है, तो आरजेडी का कहना है कि फिलहाल इस तरह के दावों के ज्यादा मायने नहीं है। हालांकि आरजेडी ने ममता के इस दावे का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने बंगाल में बीजेपी का खाता तक नहीं खोलने की बात कही थी। तो हम पार्टी भी ममता के दावों को तवज्जो नहीं दे रही है, तो जेडीयू ने भी ममता के तमाम दावों को खारिज कर दिया है। ममता तो इसी पर भ्रमित है कि वो जाएंगी किधर, और सबसे पहले जब बंगाल की जनता को उनको ये बताना चाहिए, और दूसरी बताया कि वो अपना एजेंडा तय करेंगे, न्यूनतम कार्यक्रम तय करेंगे या न्यूनतम अपने एजेंडे तय करेंगे। मुझे तो लगता है कि ममता को इस मुगालते में अब नहीं रहना चाहिए कि वो उस कोई कुंजी उनके पास रहने वाली है। उनको इस बार बंगाल की जनता बिना चाबी के भेजने वाली है, वो 0 पे आउट होने वाली है, मुझे ये लगता है। तो ये जो छोटी छोटी स्टेट की पार्टियां हैं, इनके हाथ में ताकत रहेगी। अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो बड़ी पार्टियां हैं, हो सकता है कि उनसे ज़्यादा जो है नंबर इन्हीं का हो जाए। तो इसलिए बहुत सिचुएशन परिस्थिति जो है इतना माने इस ढंग का है कि कोई निश्चित होकर के नहीं कह सकता है कि किस तरह का रिजल्ट जो है होगा, लेकिन इतना तय है कि किसी को बहुमत नहीं मिलने वाला। आरजेडी तो महागठबंधन में है। अब ये ममता बनर्जी का तो ये तो चुनाव के बाद की नहीं सब बात है भाई। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 23 मई में ज़्यादा दिन तो है नहीं, पता चल जाएगा कितनी सीट आ रही है बंगाल में। चिंता क्या करना है, अब तो चुनाव शुरू हो गए, अब दावे करने से नहीं होगा ना। अब तो 23 मई को नतीजे आएंगे। हम लिख के मेरा ले लीजिए, 24 तारीख को यही ममता बनर्जी और पूरा विपक्ष, पूरा गठबंधन आके बोलेगा कि ईवीएम में खराबी होगी। तो वहाँ का मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बहैसियत वो कह रही हैं, तो उनको विश्वास होगा, उसको बात को मानना पड़ेगा, मानना चाहिए। आज कैसे यहाँ भी तो लोग कह रहे हैं एनडीए के लोग कि 400 सीट हम जीतेंगे, तो उनकी बात है, उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये जब तक परिणाम नहीं आ जाए तब तक इसको हम सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत रूप में कह सकते हैं कि उनकी परिकल्पना है, उनकी अपेक्षाएं हैं। इस वास्तविकता से बहुत इसका संपर्क नहीं है। उधर सुपौल में महागठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। 23 अप्रैल को मतदान है और रंजीत रंजन महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर जगह जगह नुक्कड़ सभा कर वोट मांग रही हैं। दूसरी तरफ आरजेडी की जिला इकाई खुलकर रंजीत रंजन के खिलाफ खड़ी हो गई है। सुपौल आरजेडी के जिलाध्यक्ष सह पिपरा के आरजेडी विधायक यदुवंश कुमार यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश प्रसाद यादव के समर्थन में खुलकर प्रचार किया है। आरजेडी विधायक ने निर्मली, मरौना और किशनपुर प्रखंड में निर्दलीय प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। आरजेडी विधायक का कहना है कि रंजीत रंजन की जीत में ही रंजीत रंजन की हार में आरजेडी की जीत है। प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, मत देंगे, और रंजीता रंजन की हार ही राष्ट्रीय जनता दल की जीत है। रंजीता रंजन के हार में ही राष्ट्रीय जनता दल का जीत सन्निहित है। जितने अंतर से रंजीता रंजन हारेगी, उतने ही ऊपर राष्ट्रीय जनता दल का झंडा जाएगा। इधर जेडीयू ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर फिर हमला बोला है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी प्रत्याशियों को लालू प्रसाद के हस्ताक्षर वाले सिंबल बांटने का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग से ऐसे तमाम उम्मीदवारों की उम्मीदवारी तत्काल रद्द करने की मांग की है जिन्हें लालू प्रसाद के हस्ताक्षर वाले सिंबल दिए गए हैं। नीरज कुमार का कहना है कि चूंकि लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता कैदी हैं और वो रिम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं, उनसे मुलाकात करने का दिन भी फिक्स है। ऐसे में लालू प्रसाद के हस्ताक्षर वाले सिंबल उम्मीदवारों को कैसे दिए जा सकते हैं। उन्होंने लालू से पूछा कि क्या उन्होंने अपने हस्ताक्षर वाले सिंबल जारी करने के लिए कोर्ट से अनुमति ली है, अगर नहीं तो उन्हें यह सिंबल कैसे जारी कर दिया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हमने पत्र लिखा है कि माननीय लालू प्रसाद जी पर तो यह आरोप लगातार लगता है कि वो सोशल साइट का इस्तेमाल करते हैं। न्यायिक अभिरक्षा में जो भ्रष्टाचार के मामले में है, वह कोर्ट से अनुमति लेकर के लोगों से मिलने की बात है। शनिवार का दिन लालू प्रसाद जी यह बताइए कि क्या न्यायालय से आपने सक्षम आदेश लिया कि आपके जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव, उस उम्मीदवार के लिए जो आपने अध्यक्ष के हैसियत से जो हस्ताक्षर किए हैं, क्या इसके लिए आपने अनुमति कोर्ट से लिया है? अगर नहीं लिया है
तो चुनाव आयोग इसको गंभीरता से संज्ञान में ले। इधर नीतीश कुमार कोशी में पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से कैंप कर रहे हैं। नीतीश के कोशी कैंप की वजह खोजी जा रही है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि नीतीश उसी शरद यादव को हराने के लिए कैंप कर रहे हैं जिनके लिए 2014 में जिताने के लिए एक हफ्ते तक कैंप किया था। नीतीश के कोशी कैंप पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। देखिए ये रिपोर्ट। एक समय था जब शरद नीतीश की जोड़ी बिहार में अलग मुकाम रखती थी। दोनों की जोड़ी ने लालू के किले को ढहाकर एनडीए को सत्ता तक पहुंचाया था। दोस्ती ऐसी थी कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान शरद के लिए नीतीश ने एक हफ्ते तक कोशी में कैंप किया था। हालांकि तब शरद पप्पू यादव से हार गए थे। समय बदला, सियासत बदली और इस बार शरद आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश फिर कोशी में कैंप कर रहे हैं, लेकिन शरद को हराने के लिए इस पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष का इशारा सब कुछ कह देता है। अब मुख्यमंत्री पहले भी मधेपुरा में ठहरे और उससे सहूलियत होती है। कल ही देखिए, परसों 3-4 सभा में नीतीश कुमार जा रहे हैं और हमारा जो मुख्यमंत्री जी ने जो छवि अपनी स्थापित किया है काम के बल पर, और जिस ढंग से सभी वर्गों के लिए बिहार में काम हुआ है, नीतीश कुमार का वहां रहना भी एक बड़ा मैसेज दे रहा है। जेडीयू का तर्क अपनी जगह है, लेकिन एक बात में तो दम है कि सीएम का कोशी में रहना बड़ा मैसेज तो देगा ही। बीजेपी जहां नीतीश के इस कदम के साथ दिखती है, वही विरोधी नीतीश के कैंप पर चुटकी ले रहे हैं। एनडीए के प्रत्याशियों के लिए कैंप कर रहे हैं। अब स्वाभाविक है, एनडीए के विपरीत जो लोग लड़ रहे हैं उनको पराजय के सामना करना पड़ेगा। नीतीश जी का मकसद एनडीए प्रत्याशी को जिताना है। देखिए, जिन्होंने विचारधारा की राजनीति को ताक पर रख दिया और पलटी मार राजनीति की शुरुआत की, तो यही उम्मीद कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने उनको हराने के लिए काम किया, लेकिन जनता वहां जिताने के लिए तैयार खड़ी। सामान्य सी कहावत है, राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है और न दुश्मन। नीतीश शरद का रिश्ता इस फलसफे पर फिट बैठता है। हालांकि पता 23 मई को चलेगा कि कोशी कैंप का फायदा जेडीयू को कितना होता है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सीएम के कोशी कैंप का फायदा कितना एनडीए को मिल पाता है। इधर पटना साहिब लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने खुसरूपुर में गौरी शंकर मंदिर में भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री ने भगवान भोले शंकर को जलाभिषेक कर लोकसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद उनसे मांगा। केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पीएम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाए जाने का संकल्प दोहराया। ये मेरी यात्रा मूल रूप से एक भक्त के रूप में है। महादेव का दर्शन, उनका आशीर्वाद, इससे जीवन में एक ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ मैं एक भक्त के रूप में ही आया हूँ। एक प्रार्थना अवश्य की है कि प्रभु का आशीर्वाद हो कि देश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने, जो देश की इच्छा है और देश के हर नागरिक की इच्छा है। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। तेजस्वी यादव ने आज खगड़िया के बिलदौर के पिनागरा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के उम्मीदवार और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के पक्ष में प्रचार किया और उनके लिए वोट की अपील की। सभा को संबोधित करने के दौरान तेजस्वी ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। इंजीनियर है डिग्री के, इंजीनियरिंग दिमाग लगा है इसमें। ये नशा मुक्ति के लिए शराबबंदी नहीं किए हैं, ये अपना फंड बढ़ाने के लिए किए हैं, माफियाओं से सेटिंग किए। अब हम बताते हैं 200 और 1500 में क्या कितने का अंतर है? 1300 का। 1300 किसके पास है? किसके पास जा रहा है बताओ? फंड तो ज्यादा के पास जाना है ना। आप बताओ, अमीर पूरा पी रहा है, बड़ा बड़ा अधिकारी पी रहा है, और गरीब हमारा तड़वा के पेड़ पे चढ़ जाता है, महुआ छूने लगता है, टोकरे जेल भेज देता है।
उधर धनबाद के कांग्रेस प्रत्याशी कीर्ति आजाद कल नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। इस मौके पर कीर्ति आजाद रोड शो भी करेंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उनके समर्थन में कई बड़े नेता प्रचार करेंगे। झारखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार रहेंगे। उनके साथ बाबूलाल मरांडी जी और हेमंत सोरेन जी के आने की बात है। इन सबों का कार्यक्रम बाद में बनेगा। राहुल जी, प्रियंका जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, नवजोत सिद्धू जी एवं अन्य लोगों का सबका कार्यक्रम अब जैसे जैसे आगे समय आएगा वैसे वैसे लगेगा। अभी तो नामांकन की प्रक्रिया ही खत्म होगी, विड्रॉल होगा, स्क्रूटिनी होगी, तो उसके बाद ही जो कुछ शुरू होगा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता ददई दुबे धनबाद लोकसभा क्षेत्र से टिकट कटने से बेहद मायूस हैं। ददई के अनुसार उनके साथ धोखा हुआ है। कीर्ति आजाद को टिकट मिलने से 1 घंटे पहले तक उन्हें बताया गया था कि उन्हें टिकट मिलेगा। ददई दुबे के अनुसार उनके अलावा कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं को इस चुनाव में दरकिनार कर दिया गया है। उम्मीदवार थे हजारीबाग, ये आपको धनबाद से, और जिस दिन अनाउंस किया गया कीर्ति आजाद को, उसके 1 घंटा पहले तक बोला है कि आपको टिकट दे रहे हैं। यह भी बोला है, प्रभारी बोला है। धोखा हुआ, धोखा देकर के एक दूसरे को। और जितने झारखंड के कदावर नेता हैं, एक भी कदावर नेता को इसने टिकट नहीं दिया। गिरिडीह के निवर्तमान बीजेपी सांसद रविंद्र पांडे ने आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी को समर्थन देने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि रविंद्र पांडे गिरिडीह से 5 बार बीजेपी सांसद रह चुके हैं। इस बार समझौते के तहत यह सीट आजसू के खाते में चली गई। ऐसे में आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो और पार्टी प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी समर्थन मांगने फुसरो स्थित रविंद्र पांडे के आवास पर पहुंचे। इस मौके पर रविंद्र पांडे ने कहा कि उन्हें बीजेपी नेतृत्व का फैसला मंजूर है और वो उनके तमाम समर्थक आजसू उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी को जिताकर जरूर लोकसभा भेजेंगे। हालांकि इससे पहले टिकट कटने पर रविंद्र पांडे के तल्ख तेवर देखने को मिले थे।